हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए आसन के साथ जिसका नाम त्रिकोणासन है। त्रिकोणासन, जैसा कि इसके नाम में ही पता चल जा रहा है आपको कि त्रिकोण का मतलब तीन कोनों वाला आसन। हमारे शरीर की कुछ ऐसी आकृति बनती है जिसमें ट्रायंगल दिखता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है, उसके बाद हम इसको कैसे करना है वो समझेंगे, और फिर हम कहाँ कहाँ हमसे इस आसन को करने में गलतियां होती है उसके बारे में भी जानेंगे। इसके लाभ की बात करते हैं। अगर इसको करने से जो जो लाभ होते हैं उसके बारे में अगर हम जाने, तो त्रिकोण आसन जो होता है वो सबसे पहले तो पूरे शरीर की पुष्टि करता है। मीन्स कि हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि ये साइड बेंडिंग इसमें आती है इस आसन को करते हुए। तो ये हमारे स्पाइन को भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, प्लस हमारा जो साइड फैट होता है इसको भी बर्न करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, हमारी थाइज और हमारे जो नी है, काव्स है, हमारे पंजे, सारी मांसपेशियों को ये स्ट्रेंथन करता है। और जब हम इस आसन को परफॉर्म करते हैं, तो इस आसन में जब हम हाथों को खोलते हैं तो हमारा चेस्ट एक्सपेंशन भी होता है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जब हम इस आसन में जाते हैं, हम इस आसन को करते हुए हमारे पूरे हाथ जब खुलते हैं, और जब हम बेंड करते हैं और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, तो ये उसको भी स्ट्रेंथन करता है। हमारा जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होती है, क्रमानुकुंचन जिसे हम कहते हैं, उसको भी ये इम्प्रूव करता है, जिससे आपका डाइजेशन में भी हेल्प होती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं इस आसन को करने के। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम इस आसन को वो ही लोग करें जिनको बैक में कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर आपके बैक में कोई इशू है, आपको कोई सर्जरी हुई है या कुछ आपका कोई सीवियर इशू है, बैक पेन है, तो आप इस आसन को उस समय अवॉइड करें। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। और हाँ, जिनको डिप्रेशन के जो लोग हैं, जिनको डिप्रेशन का दिक्कत है, उनके लिए भी त्रिकोण आसन बहुत ही सुंदर आसन है। आप इस आसन को कर सकते हैं। अब हम पहले इस आसन को कैसे करते हैं, जो सही टेक्निक है उसको समझेंगे, और हमसे क्या गलतियां होती है इस आसन को करते हुए हम उसको भी समझेंगे। चलिए तो, और हाँ, एक चीज जो मुझे आप लोगों को बोलनी है, प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि और लोग भी इन आसनों का लाभ उठा सके। और क्योंकि एक एक आसन हर रोज हम कर रहे हैं, तो सबके लिए समझने में भी इजी है, और मैं कोशिश करूंगी कि हर आसन को बहुत अच्छे से आपको बता पाऊं, समझा पाऊं। चलिए तो, त्रिकोण आसन, हाँ, यहाँ से परफॉर्म करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, समस्थिति में खड़े होना है, दोनों हाथों को शरीर से लगा के रखना है। ये वो टेक्निक है जो सही टेक्निक है। गलतियां कहाँ होती है वो हम बाद में समझेंगे। तो दोनों पैरों को समस्थिति में लेकर आएंगे, हाथ आपके शरीर से लगे हुए रहेंगे, शरीर की स्थिति को एकदम सम रखना है, नजर सामने, गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से आसन के लिए तैयार करना है। अब दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखेंगे। ठीक है, ये आपके हाइट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी दूरी होनी चाहिए। जितनी आपकी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग आपके पैरों में दूरी आएगी। पंजों को अंदर की तरफ रखना है इनिशियली, ध्यान से सुनिएगा। पंजे अंदर रहेंगे। अब दोनों हाथों को सांस लेते हुए कंधों के स्तर तक फैला देना है। चेस्ट एक्सपेंशन हो गया, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छा है। डीप इनहेल करना है, और जो हमारा दायां पंजा है इसको हमें दाईं तरफ घुमा देना है। बायां पंजा हमारा अंदर ही रहेगा, दाएं पंजे को हमें दाईं तरफ घुमा देना है। अब होता क्या है कि जैसे ही मैं दाएं पंजे को दाईं तरफ घुमाती हूँ, तो मुझे अपने बॉडी को थोड़ा सा सामने की तरफ एडजस्ट करना है। ठीक है, हाथ सामने की तरफ रहेंगे, हथेलियां, और ये जो गैप, इसको जरूर ध्यान देना है। ये एड़ी और ये गैप जो होता है, तलवों के बीच में जो गैप होता है, ये एक सीध में होना चाहिए। इसका आप हमेशा ध्यान रखें।
शरीर आपका सामने की तरफ होना चाहिए। अब गहरी लंबी सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए, ठीक है, ध्यान से देखना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और बस अगर हम इतना ही कर पा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं, तो इतना ही काफी। और नजर आसमान की तरफ, इस हाथ को, ये हाथ आपका हील्स के पीछे जाता है, ठीक है, एंकल के पीछे, सॉरी, हाथ को आगे नहीं। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, हाथ को आगे लेके आते हैं, हाथ आपका एंकल के पीछे जाएगा और जो हाथ आपका ऊपर है, गर्दन आपकी उस तरफ होगी, उसके अंगूठे को देखते रहना है। पूरा ध्यान आपका उस अंगूठे पे रहेगा, सांसें लेते और छोड़ते रहेंगे। अगर आप आसन को होल्ड कर रहे हैं, अगर आप आसन को होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी देर सांस को रोके रखें और फिर सांस छोड़ें, फिर से सांस लेते हुए वापस आए। पंजे को अंदर की तरफ लेकर आए, दाएं पंजे को दाईं तरफ घुमा देंगे। अब क्योंकि हमें दूसरे साइड भी इस आसन को परफॉर्म करना है, और बाएं पंजे को बाईं तरफ घुमा दें। शरीर की स्थिति को सामने की तरफ रखना है। अब फिर से गहरी लंबी सांस भरिए, पेट को पूरा बाहर फुलाइए, ठीक है, एड़ी और गैप को ध्यान रखना है। गहरी लंबी सांस भरेंगे, पेट को पूरा बाहर फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, नजर आसमान की तरफ। यहां पर फिर से अगर आप आसन को बहुत देर तक होल्ड कर रहे हैं, तो आप सांसें लेते और छोड़ते रहिए। और अगर आप आसन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो सांसों को रोक के रखें। फिर सांस भरते हुए वापस सेंटर में आएंगे, पंजे को अंदर की तरफ लेकर आएंगे और सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। ये तो है सही तरीका जब हम इस आसन को करते हैं। इस आसन को करते हुए गलतियां कहाँ कहाँ होती है, वो अब हम समझेंगे। सबसे पहले हम जब भी आसन में जाते हैं, पैरों को खोलते हैं, एक तो हमें पैरों के बीच का गैप ध्यान रखना है, ये आपके हाइट के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनिशियली पंजों को अंदर की तरफ रखना है, इसे बाहर की तरफ नहीं जाने देना है, ठीक है, पंजों को अंदर की तरफ रखना है। अब जब हम दाएं पंजे को दाईं तरफ घुमाएंगे, तो जनरली होता है कि मैंने दोनों हाथ अपने खोल दिए हैं, जैसे ही मैं पंजे को दाईं तरफ घुमाती हूँ, मेरी बॉडी हल्की सी इस तरफ टिल्ट हो जाती है, ऐसे। तो मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा सामने की तरफ लेकर आना है। हील और ये गैप, ये एक सीध में रखना है, ठीक है। कुछ लोगों को इस आसन को इनिशियली परफॉर्म करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो नी पे इतना, इस पैर पे वेट को नहीं बना पाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पे वेट देना है। तो इनिशियली आप, और कई बार हम चाहते हैं कि हमारा हाथ नीचे ही टच हो, ऐसा कोई टारगेट नहीं है आपका, आपका पोस्चर सही होना चाहिए। अगर आप इतना ही भी कर पा रहे हैं तो इतना ही कीजिए, लेकिन पोस्चर करेक्ट कीजिए। बट फिर भी कुछ लोगों का होता है, तो इनिशियली आप नी को ऐसे बेंड कर सकते हो थोड़ा सा, और फिर आप नीचे जाएं, ठीक है। ये पहली गलती क्या थी, हमारा ये गैप, ये जो एक सीध में नहीं होता है। दूसरा, हमारा बॉडी इस तरफ टिल्ट हो जाती है, तो हम ऐसे ही जाते हैं, हमें सामने की तरफ हल्का सा रखना है, ठीक है। और जब हम नीचे झुकते हैं, तो बहुत सारे लोग आगे से झुकते हैं, ये क्योंकि उनका टारगेट क्या है, एंकल को टच करना, जो कि बहुत ही गलत पोस्चर है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम झुकेंगे, हम कहां से जाएंगे, यहां से, इसको ऐसे ही सेंटर में ही रखेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे। हमारा जो टर्न पोर्शन है वो सेंटर में ही रहेगा, और मुझे जाना कहां से है, ऊपर से, ठीक है। इसको समझना है। सेम दूसरी लेफ्ट साइड भी ऐसे ही होगा, चेंज करेंगे, पंजे को अंदर की तरफ लेकर आएंगे और हील और तलवे के बीच के गैप को देखेंगे। अब देखो, जैसे ही मैंने पंजे को अंदर की तरफ किया, बाहर की तरफ किया, मैं इधर घूम गई हूँ। तो इनिशियली मुझे अपने बॉडी को ऐसे रखना है, ताकि मैं, क्योंकि अगर मैं यहीं से जाऊंगी तो मैं आगे की तरफ झुकूंगी, और अगर मैं बॉडी को अपना पोस्चर सही करूं, थोड़ा सा सामने की तरफ लेकर आऊं, तो मैं यहां से जाऊंगी, ठीक है। तो ये था हमारा त्रिकोण आसन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट आसन के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।
थैंक यू।